गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने बेसिक अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के ऊपर तीन लेक्चर यहाँ पे तीन लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ए इज ड्रॉइंग 1000 रुपीज पर मंथ लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ए ड्रॉ कर रहा है, पैसे विड्रॉ कर रहा है पर मंथ। कब? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट डे, मींस की जनवरी के 31 जनवरी को, फेब के 28 को। ठीक है, इस तरह पूरे 12 महीने विड्रॉ करते हैं पर मंथ 1000 रुपीज। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है per annum, the total interest chargeable from him in the accounting year, तो अकाउंटिंग ईयर में टोटल उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगता है, तो उसे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो, पर मंथ 1000 रुपीज क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहा है। ठीक, मीन्स की 12 मंथ में वो कितना विड्रॉ करेंगे, 12,000 रुपीज। ठीक, पर मंथ लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, अब ये यहाँ पे ऐसे ही रखो। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, अगर हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ पर एनम कितना है, 5% है, तो अभी इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आएंगे, 12,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, इनसे 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे। ठीक है, 120 इंटू 5 इक्वल टू 600। ठीक, अब देखो, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पे लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ हम जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाते हैं 5.5। अब वो कैसे? अब देखो, अगर मंथ के एंडिंग में विड्रॉ कर रहा है, मींस कि हर मंथ को वो क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, बट 31 दिसंबर के टाइम पे उसके पास और मंथ क्या हो जाते हैं, बच नहीं जाते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं। मींस 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। ठीक है, अगर कोई बंदा पर मंथ के लास्ट डे पे विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 5.5। इसी तरह अगर कोई मतलब मिड मंथ के दौरान, मीन्स के 15 को अगर विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू आ जाएंगे 6। ठीक है, तो मैंने यह ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपको समझाते समय ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, अब कोई फर्स्ट डे को, मंथ के फर्स्ट डे को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 प्लस 1 आएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आएगा, 6.5। ये चीज याद रखो। ठीक है, इसी तरह अगर क्वार्टर में दिया हुआ, तो सेम फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसका वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 6,000 तो पर एनम उसको क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। अब वो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वैल्यू कितना आ जाते हैं, 5.5। अब 12 मंथ है उसका टोटल मंथ। ठीक, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, तो 12 पंजे 60। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5.5, 50, सॉरी, 50 इंटू 5.5 इक्वल टू दिस 275। So our correct option is, right answer is option number C, 275, 275 रुपीज। ठीक है, now come to the question number second. A, B and C are partner in the ratio of 2:1। यहाँ पे तीन लोग क्या है, पार्टनरशिप में है, A, B and C। तो उनका रेशियो है 2:1। नाउ C हैज रिटायर्ड। अब C क्या हो गया, रिटायर हो गया। द न्यू रेशियो विल बी, अब नया रेशियो क्या आएगा। ठीक है, अब इसको सिंपली ऐसे ही कर दो, सी तो रिटायर हो गया। ठीक है, तो बचा यहाँ पे 2:2। जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ पे आ जाते हैं 1:1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नहीं। ऑप्शन बी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3:1 है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड।
एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। एक्स एंड वाई है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयर क्या कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं। दैट वाज एडमिटेड फॉर 1/7 शेयर। जब यहाँ पे z इंटर कर जाते हैं तो उसका शेयर कितना होते हैं, 1/7। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग। तो यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नाउ अब यहाँ पे देखो ये किस तरह से आएंगे। अब x और y का टोटल वैल्यू कितना आएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू टोटल हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। अब जब हम सिंगल x का वैल्यू निकालेंगे तो उसका शेयर कितना होंगे, उसका शेयर 1/2। अब इसी तरह y के कितना होंगे, 1/2। ठीक, आया कि नहीं आया, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब z ने क्या किया, इंटर किया, तो अब टोटल में से हम z का शेयर क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो उसका वैल्यू 1 माइनस 1/7 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आ जाते हैं, 6/7। ठीक, अब 6/7 की टोटल वैल्यू है, जो कि कौन क्या करते हैं, किन दोनों के बीच में ये शेयर होते हैं, एक्स एंड वाई के बीच में। ठीक, ये चीज आ गया 6/7। अब देखो कितना इसका था, 1/2 इसका था एक्स का, और 1/2 वाई का था। तो इसी रिमेनिंग को हम इनके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेशियो कितना आ जाते हैं, 6/14, 6/14। ठीक, आ गया कि नहीं आ गया, 1/2 इंटू 6/7, 6 1 6, 7 2 14, इसी तरह 6 1 6, 7 2 14। अब ये आ गया न्यू रेशो 6/14, 6/14। अब z का तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है कितना, 1/7। ठीक, अब इसको अब जब हम नया रेशो न्यू रेशियो में यहाँ पे फ्रेम करेंगे तो 6/14 इज टू 6/14 इज टू 1/7। अब जब यहाँ पे कॉमन जब हम लेते हैं तो 14 जब कॉमन जब हम यहाँ पे लेते हैं तो 7 2 14, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इस 1 की जगह पर 2 आ जाते हैं, क्योंकि हम इसको भी क्या कर दिया, इक्वल कर दिया 14 के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे आ गया 6:2 डिवाइडेड बाय 14। जब हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 3 6। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाते हैं, 3:1। सो यहाँ पे देखो 3:1 कौन सा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 3:1। होपफुली आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट 1 सेकंड। P&L appropriate account is prepared by। अब ये P&L appropriate account कौन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सोल ट्रेडर फॉर्म क्या ये करते हैं, ऑप्शन बी पार्टनरशिप फॉर्म क्या ये करते हैं, या बोथ ए एंड बी क्या ये दोनों करते हैं इस चीज को प्रिपेयर, या नॉन ऑफ दिस, तो इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो हमेशा ये चीज याद रखो, P&L अकाउंट एक होते हैं, P&L अप्रोप्रिएट अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो P&L अकाउंट में तो हम जितने भी एक्सपेंसेस या गेन होते हैं उसको क्या करते हैं, इसके अंदर इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल होते हैं, ये जो अकाउंट P&L अकाउंट थर्ड पार्टी के साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं। बट P&L अप्रोप्रिएट अकाउंट हमेशा याद रखो पार्टनरशिप के अंदर क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो जहां भी P&L अप्रोप्रिएट अकाउंट आते हैं वो हमेशा किसके अकाउंट होंगे, पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट होंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ, शायद आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक। यही डिफरेंसेस है, P&L अकाउंट हम थर्ड पार्टीज, फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्म हूं और आप एक पर्सन हो जो मेरे साथ क्या पार्टनरशिप में है, ठीक। अब जब हम अपने गुड्स को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं किसको, थर्ड पार्टी से, तो वहां से जब हमारे प्रॉफिट जो भी होते हैं तो वो P&L अकाउंट में जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम हमारे जो मैं और आपके बीच में जो हम दोनों पार्टनर है, ठीक है, हम दोनों के बाद जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएट अकाउंट में क्या हो जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, ठीक। तो ये अकाउंट ही कौन प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर यही करते हैं पार्टनरशिप
फॉर्म ही करते हैं। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट एंड डी इज incorrect. So option B is correct answer. Now come to the question number 5. Rent paid to the partner is appropriation of profit. सबसे पहले देखो रेंट पेड क्या होते हैं, चार्जेबल होते हैं, ये चार्ज होते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन ए, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नो, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होते हैं, ठीक। अब ऑप्शन बी, इफ पार्टनर कंट्रीब्यूशन एंड कैपिटल इज मैक्सिमम, ये तो ऑप्शन टोटली क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इससे कोई लेना देना है ही नहीं। अब ऑप्शन सी, इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यस, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होते हैं। एंड ऑप्शन डी, इफ पार्टनर इज वर्किंग पार्टनर, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो रेंट जो होते हैं ये चार्ज होते हैं, ठीक है, इसीलिए इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, ठीक। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको रिमूव करता हूं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Yes, just 1 second. Question number 6. When a new firm is admitted into a firm, the old partners stands to. जब न्यू पार्टनर आपके फर्म के अंदर क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं, तो ओल्ड पार्टनर का क्या शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाते हैं, ठीक है। अब गेन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा तो होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक, इन दोनों के अंदर 1:1 क्या है, 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक। अब इसके अंदर z इंटर हो गया, क्या ये रेशियो कंस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे, नहीं, ठीक है। तो गेनिंग इन द प्रॉफिट रेशियो तो कंस्टेंट जब नहीं रहेंगे तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, मींस कि गेन तो नहीं होंगे, क्योंकि इसको फर्दर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक। अब नो इफेक्ट एट ऑल, इफेक्ट तो हो जाएंगे, ठीक। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस आ जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1:1 अब फर्दर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, just 1 second, yes, now come to the question number 7. Under which act partnership business is gone, ठीक है। तो कौन सा एक्ट में पार्टनरशिप बिजनेस को गॉन करते हैं। ऑप्शन ए, पार्टनरशिप एक्ट 1934, ऑप्शन बी पार्टनरशिप एक्ट 1930, ऑप्शन सी पार्टनरशिप एक्ट 1937, पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, ये तो जस्ट थ्योरेटिकल था, तो आप लोग को इसमें कुछ समझने की कुछ है ही नहीं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. Who should compensate to whom in case of change in profit sharing ratio existing partner? अब यहाँ पे कौन कंपनसेट करेंगे, क्या ऑप्शन ए गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यस, जो गेन करेंगे वही क्या करेंगे, सैक्रिफाइसेस पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, ऐसा तो बिल्कुल होगा ही नहीं। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बोथ ए एंड बी, नो, क्योंकि ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, एंड none of these, option D is also incorrect because option A is correct answer. So option A is correct answer for question number 8. Now come to the question number 9. Revaluation account is prepared to find out the profit or loss on option A, sale of fixed asset, no, sale of goods, no, option D, sale of service, no. So these three options are incorrect. Yes, option B is correct answer, revaluation of asset and liabilities, ठीक है। Now come to the question number 10. अब ये दोनों बहुत ही इजी है, both the question. Loss is distributed among the partner. जब लॉस होते हैं तो उसको हम पार्टनर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑप्शन ए इक्वली, ऑप्शन सी रेशियो ऑफ कैपिटल, ऑप्शन बी
एज पर द पार्टनरशिप डीड नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, पार्टनरशिप डीड, जो कि एक डॉक्यूमेंट होते हैं पार्टनर्स के बीच में, वहां पे एक एग्रीमेंट होते हैं कि किस तरह अगर लॉस होंगे तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. So option A becomes incorrect, option C also become incorrect, and option D is incorrect. So option B is correct answer for question number 10. Now come to the question number 11. Goodwill is in. अब goodwill है, ये क्या है? क्या ये करंट एसेट्स है? क्या ये टेंजिबल एसेट्स है? क्या ये इंटेंजिबल एसेट है? क्या ये फिक्टिशियस एसेट है? ठीक है, जस्ट 1 सेकंड। सो गुडविल करंट एसेट तो है ही नहीं, सो ए बिकम्स इनकरेक्ट। टेंजिबल एसेट तो है ही नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी चीज का पैटर्न है, ठीक है, तो जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, सो ऑप्शन सी बिकम इनकरेक्ट, क्योंकि टेंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, इनटेंजिबल को यस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन थे जो कि आप हमने अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया। होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे हम, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर लेके आएंगे इससे रिलेटेड। तो ये थे, अगर किसी को कुछ अब यहाँ पे भी समझ में नहीं आता तो आप इनबॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम वहाँ पे रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो ये थे 4th पार्ट। तो इससे पहले भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने अपलोड किया हुआ है तो चैनल पे, तो वहां पे जाके आप उनको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपकी कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर किसी ने वॉच नहीं किया है तो इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ से अभी फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।